करना क्या है हम लोगों को, परसेंटेज में जो है चुनाव से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो किसी भी एग्जामिनेशन के पैटर्न पे हो, वही आज हम लोगों को पहले देखना है। तो चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चनों में सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, इन्होंने सीधे लिख रखा है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव हुआ जिसमें 15% मत अवैध हो गए। तो अवैध मतलब रद्द हो गए, वो किसी में काउंट नहीं होंगे। जिसमें से एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 52% मत मिला है। और फिर आगे कह दिया यदि मतों की कुल संख्या 8000 थी तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या क्या थी। कुल 8000 मत पड़े हैं, जिसमें दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले हैं ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब इसमें आप देखो, जब कुल मतों की संख्या पता है, सीधे 8000 है, तो आप लिख लो, ये आसान काम हो जाता है जब कुल मतों की संख्या दी गई हो। तो पहला काम, कुल पड़े हुए मतों की संख्या जो है वो 8000 है, हमने वो 8000 लिख लिया। अब इस 8000 मतों में से 15% मत अवैध हैं, तो जो मत अवैध हैं वो किसी में काउंट नहीं होंगे, तो उस 15% को हम माइनस कर दें। तो कुल मत 100% माना जाता है, 15% अवैध हो गए तो वैध कितने बचेंगे, 85%। तो सीधे इसी का 85%, 85/100। और इस 85% वैध मतों में से कहा गया है कि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 52% मत मिल गया। तो अगर एक 52% मत पाया है तो पूछा जा रहा है दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या। तो अगर एक 52% पाया है तो 100 में से 52 माइनस करो। कुछ लोग सोचते हैं कि 85 वैध है इसमें से घटाएं, तो ऐसा नहीं करना है। ये जो कैलकुलेट करके आएगा वैध मतों की संख्या फिर 100% होगी। तो उस वैध मतों में से एक 52% पाया है तो 100 में से 52 घटा दो आप, 48% बचेगा। यानी दूसरे उम्मीदवार को वैध मतों का 48% मिला है, तो इसी का 48% यानी 48/100। अब इसी को हमें बस कैलकुलेट कर लेने की जरूरत है, अपना आंसर हो जाएगा। तो आप देखो, सीधे 2 जीरो इनके हटा लो, पहले 1 जीरो इनके भी कैंसिल, 2 से 2 चौका 8, 2 पचे 10, 5 से 85 को आप काट लो 17। तो 17 गुणे 4 68 गुणे 48। अब आप 68 और 48 का गुणा करोगे तो एग्जाम में आप पूरा गुणा करने के चक्कर में नहीं पड़ोगे, दोनों इकाई अंक गुणा करो, 8/64, 64 में 4 आएगा इकाई अंक पे। तो अब ऑप्शन में देखो किस ऑप्शन में इकाई अंक पे 4 है, तो एक ही ऑप्शन है दिख रहा है जिसमें इकाई अंक पे 4 है, चौथा वाला। यानी बिना गुणा किए आप एग्जाम में सीधे लिख सकते हो 3264। पूरा गुणा करने टाइम वेस्ट नहीं करना है। इकाई अंक मिला 4 और सिर्फ एक ऑप्शन में है तो सीधे वही ऑप्शन लग जाएगा। कंफर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, फिर दूसरा वाला। 40%, तो दूसरे को जो बचेगा वही नहीं मिलेगा, तो 100 में से 40 घटा दो आप, 60%। अब दोनों के बीच जितने का डिफरेंस होगा उतने ही मतों से वो जीतेंगे चाहे हारेंगे। तो आप यहां सीधे देखो कि दोनों के बीच डिफरेंस है कितने का, तो एक 40% एक 60%, मतलब 20% का डिफरेंस है। मतलब हारने वाला 20% से हार जाएगा या जीतने वाला 20% से जीत जाएगा। तो 20% से यहां दिख रहा है कि वो हार जाएगा। अब क्वेश्चन में लिखा है कि वो 298 मतों के बहुमत से पराजित हो गया है, यानी परसेंटेज में 20% से हार रहा जबकि अंकों में 298 दिया है। तो हम 20% बराबर लिख लेंगे 298 के। और जब 20% की वैल्यू पता चल गई 298 है तो कुल संख्या, कुल मतों की संख्या, और कुल मतों की संख्या मतलब 100% की वैल्यू क्या होगी। तो सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई 100 गुणे 298 बटे आपका है 20। अब डिवाइड करो, 20 पचे 100, 5 का गुणा कर लो, तो 5/40 जीरो सब में है, 5 9 45 और 4 49, 4 5 दूना 10, 4 14, 1490 आया, सेकेंड ऑप्शन है। कंफर्म, दिक्कत में नहीं कोई। नेक्स्ट आ जाइए, फिर अगला क्वेश्चन आपका। अब इस क्वेश्चन में हम लोग देखें, इन्होंने लिखा दो उम्मीदवार हैं जिनके नाम दे दिया,
अनंत और अरविंद के बीच एक चुनाव में अनंत को कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त हुआ और 20% मत अवैध थे। फिर मतों की कुल संख्या 30,000 थी, तो अरविंद को मिले वैध मतों की संख्या। यानी जो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लगाए हैं उस क्वेश्चन के पैटर्न का है। कुल मतों की संख्या इसमें दे रखा है 30,000 है, तो आप सीधे 30,000 पहले लिख लो और इस 30,000 मतों में से अवैध हो गया है 20%, तो 100 में से 20 को घटा दो, यानी वैध है 80% बचेगा। तो इसका 80% 80/100 और इन वैध मतों में से अनंत को 55% मिला है और हमसे अरविंद को मिले वैध मतों की संख्या पूछा जा रहा है। तो अगर 55% अनंत का है तो 100 में से 55 घटा दो आप, यानी 45% अरविंद को मिलेगा। तो इसी का 45%। जब भी घटाओगे तो 100 में से ही घटाओगे परसेंटेज को, दिमाग में रखना। जैसे पहले वाले में भी 85 आया था वैध घटाने अवैध घटाने के बाद, लेकिन 85 से नहीं 100 से घटाए थे, वैसे यहां भी 100 से ही नहीं, कैलकुलेट करके जो आएगा वो कुल मतों की संख्या हो जाती है ना। जैसे 30,000 का 80% जो आया वैध मतों की संख्या, तो वैध मतों की संख्या फिर 100% होगी। अब इस 100% में से पहला उम्मीदवार वैध मतों का 55% पाया है, तो 100 में से 55 घटा दें, यानी दूसरे का 45% बचेगा। वही 45/100। गलती वही नहीं करनी, वो पहले भी मैंने बोला है। अब आप इसको देखो, कैलकुलेट कर लो। 2 जीरो इनके कैंसिल, 1 जीरो इनके कैंसिल, 1 जीरो इनके कैंसिल, जीरो कट गए, बस गुणा करने की जरूरत है। तो 8 तिरिक 24, 1 जीरो भी है, 240 गुणे 45, जीरो आप लिख लो, बाकी 5 चौक 20 को जीरो हासिल 2 और 5 दूना 10 और 4 चौक को 16, 16 10 26 और 2 हासिल था 28, वो 8 2 4 दूना 8 2 10, 10,800 पहला ऑप्शन है। कंफर्म? नोट भी हो गया ना? आइए अगले क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन में आप ध्यान दो, तो इसमें इन्होंने लिख रखा है कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में ए को कुल वैध मतों का 63% मत प्राप्त हुआ और डाले गए कुल मत 8,750 थे, इतने मत पड़े हैं, और कुल मतों का 20% अवैध घोषित किया गया, तो अन्य उम्मीदवार बी को मिले वैध मतों की संख्या क्या है? यानी सेम पिछले पे ही है। अभी कुल पड़े हुए मतों की संख्या 8,750 दिया इन्होंने, आप लिख लो 8,750 को। अब इन पड़े हुए मतों में से अवैध घोषित किए गए हैं 20%, तो 100 - 20 यानी वैध मतों की संख्या 80% होगी, 80/100। और वैध मतों में से ए को इन्होंने दिया है कुल वैध मतों का 63% प्राप्त हुआ है। तो अगर ए को 63% प्राप्त हुआ है तो बी को 100 - 63, और 100 में से 63 आप माइनस करो, कितना बचेगा? 37%। यही बी का होगा। अब कैलकुलेट करने की जरूरत है बस आपको। 1 जीरो इनके, 1 जीरो इनके, जीरो कट गए, 25 से इनको काट दो एक राउंड, 25 चौक को 100 और 25 से इनको काट दो आप, 25 दिया 75, 12 25 25 125, तो 4 से 4 दूना 8, 35 दूना 70 गुणे 37, गुणा कर लो आप, 0 7 7 49, 7 21 7 25, 2,590 विकल्प आपका दूसरा है। कंफर्म? कोई एक भी दिक्कत में हो? क्योंकि सेम पिछला ही पैटर्न था ये भी, अगर वो समझ में आ गया तो ये भी क्लियर होगा आपको। शुरू करें? आगे। अब इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो इसमें इन्होंने लिखा कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों के बीच 30% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। अब ये चेंज हो गया, इसमें कह दिया कुछ परसेंट ऐसे मतदाता जिन्होंने अपना मत डाला ही नहीं। 30%,
30% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। तो अगर 30% मतदाता मत नहीं डाले मतलब डाले गए मतों की संख्या 70% केवल होगी, 30% तो मत पड़े ही नहीं। और फिर कह रहा 200 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। जो 70% मत पड़े हैं उसमें से 200 मत ऐसे हैं जिनको अवैध घोषित कर दिया गया। और आगे कह दिया कि विजेता को वैध मतों का 65% मत प्राप्त हुआ, और यदि वह 1200 मतों से जीता तो कुल मत ज्ञात करिए, कुल मतों की संख्या। तो इसमें हल्का सा आप यक्स ले लो, क्योंकि दो कंडीशंस इसमें बन रही है। तो अगर हम लोग मान लें यहाँ कि कुल मतों की संख्या यक्स है, अब इसमें से 30% ने अपने मत डाले ही नहीं, तो पड़े मत कितने 70%। 70% को हम 70/100 लिख लेंगे, ये पड़े हुए मत है। अब इन पड़े हुए मतों में से कर दिया 200 मत अवैध हो गए। तो जो मत पड़े हैं इसमें से अगर 200 अवैध मत हो गए तो उन 200 को हम माइनस कर दें, तो ये जो बचेगा यही ना वैध मत होगा, ये वैध मतों की संख्या हो गई 200 अवैध घटाने के बाद उसमें से। अब इन वैध मतों में से तारा विजेता को 65% मिला है, मतलब जो जीत गया वो वैध मतों का 65% पाया है। तो अगर जीतने वाला 65% पाया है तो हारने वाले को 100 - 65, 100 - 65 मतलब 35%। तो इन दोनों के बीच जितने परसेंट का अंतर होगा उतने से ही न जीतेंगे हारेंगे। तो 65 और 35 के बीच कितने का अंतर है 30% का। 65 में से 35 घटाओ 30% आएगा, मतलब जीतने वाला 30% से जीत जाएगा वैध मतों के 30% से। तो वैध मतों की संख्या ही है इसका 30%, 30/100। यही लाइन समझना है आपको कि विजेता को वैध मतों का 65% मिला, तो जो असफल हुआ उम्मीदवार जो हार गया वो 100 - 65 यानी 35% पाएगा। अब दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है उतने से ही वो जीतेंगे चाहे हारेंगे। तो 65 और 35 में 30% का अंतर है, मतलब 30% से जीतने वाला जीत जाएगा, हारने वाला हार जाएगा। तो ये वैध मतों की संख्या थी, इसका 30%, 30/100 इतने से ही जीतेगा। और जबकि क्वेश्चन में दिया है कि कितने मतों से जीत गया है, वो 1200 मतों से जीत गया है। तो अब हम इसके बराबर लिख सकते हैं 1200, क्यों 1200 मतों से जीत गया है तो इसके बराबर 1200 लिख दिए। क्लियर है लाइन। तो बस अब हमसे कुल मतों की संख्या पूछा, मतलब x का मान, तो इसे कैलकुलेट करके हमें x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। तो कैलकुलेट करने क्रम में आप देखो जरा, हल्का सा इनके 0 0 काट दो, 3 से इनको काट दो, 3 4 12, 400, और 400 में 10 जाके गुणा हो जाएगा 4000 हो जाएगा। और ये वाली आपका 7 × x 7x/10 बच रहा है, बराबर में ये 400 में 10 का गुणा होके 4000 हो गया है। इस 4000 में जो -200 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 200, यही होना है। ये समझने की कोशिश करना। यक्स मत हमने मान लिया कुल थे, 30% मत पड़े ही नहीं तो 70% पड़े हैं, इसमें से 200 अवैध हो गए तो माइनस कर दे। तो ये बचे हुए मत वैध मत है। वैध मतों में से एक 65% पाया है तो दूसरा 35 पाएगा, तो 30% का अंतर है तो 30% से जीतेंगे, तो इसका 30%। अब बराबर दिया क्वेश्चन में कि 1200 से जीता है, इसलिए 1200। इनके 0 0 काट के 3 से 1200 काट दिया 400, ये 10 उधर भेज दिया, 400 में गुणा हो गया 4000 हो गया, और जो -200 था उसको उधर ट्रांसफर किया, +200 हो गया। तो अब इस तरीके से ये 7x/10 बराबर 4000 + 200 यानी 4200 हो गया। ठीक है, अब 7 से 4200 को आप काट दो 600, ये 10 जाके गुणा हो जाएगा, तो x बराबर 600 में 10 का गुणा होगा, कितना हो जाएगा 6000, मतलब कुल मत 6000 थे, दूसरा वाला ऑप्शन है। कंफर्म, कोई दिक्कत में? नेक्स्ट आइए अगला क्वेश्चन पे, नोट हो गए ना। अब इस क्वेश्चन में आप देखो, इन्होंने लिखा कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 44% मत मिले और वह दूसरे उम्मीदवार से 1440 मतों से हार गया। यदि कोई अवैध मत नहीं था तो डाले गए मतों की संख्या, और जब कोई अवैध मत है या नहीं है तो एकदम आसान हो गया। एक 44% पाया है तो दूसरे का 100 - 44,
और 100 में से 44 घटा दो, कितना बचेगा आपका? 56%। मतलब दूसरा 56% पाया है। अगर एक 44 पाया है तो दूसरा 56 पाया है, तो 44 वाला 56 वाले से कम पाया, हार जाएगा ना। अब कितने से हार जाएगा? जितना कम होगा। तो 56 में से 44 आप माइनस कर दो, 12% बचेगा। मतलब 12% से वो चुनाव हार गया। तो परसेंटेज में आप देख रहे हो कि 12% से चुनाव हार गया। अब क्वेश्चन में दिया है कि वह दूसरे उम्मीदवार से 1440 मतों से चुनाव हार गया है। तो हम लिख सकते हैं कि 12% बराबर है 1440 के। तो पूछा गया है कि डाले गए मतों की कुल संख्या। तो कुल संख्या मतलब कितना परसेंट? 100%, यानी 100% की वैल्यू क्या होगी? तो अब आप कैलकुलेट कर लो इसको बस। तो सीधे आपका है 100 गुणे 1440 और बटे 12। 12 से डिवाइड करो, 12 बार में कट जाएगा 144। 12 का स्क्वायर होता है 144। 120 गुणे 100 माने 12,000। तो कुल डाले गए मतों की संख्या 12,000। दूसरा वाला ऑप्शन है आपका। कंफर्म? कोई डाउट में हो एक भी? नेक्स्ट देखिए फिर अगला क्वेश्चन आपका। अब इस क्वेश्चन में देखें, 2-3 कंडीशन साथ में दिख रही हैं। कह रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, 5% वोट अवैध पाए गए। 10% लोग वोट डालने ही नहीं गए और 5% जो मत पड़े भी हैं उसमें से क्या हो गए? अवैध हो गए। और सफल उम्मीदवार को वैध मतों का 52.5% मत प्राप्त हुआ और वह 1710 मतों के बहुमत से जीत गया। तो मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की संख्या ज्ञात करिए। यही मामला है। तो अब आप इसको भी देखो, चाहो तो वो एक्स वाली सिचुएशन ले लो। एक्स वाली सिचुएशन लोगे अगर आप कि कुल मतदाता सूची में मत एक्स थे, एक्स मतों में से 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो डाले कितने परसेंट? 90%। भाई 10% वोट नहीं डालने जाएंगे तो 100 माइनस 10, 90% लोगों ने वोट डाला, तो 90% लिख लिया हमने एक्स का, 90/100। अब इस 90% जो वोट पड़े हैं, 5% वोट अवैध पाए गए। तो 5% वोट अगर अवैध हो गए तो वैध 95% होंगे। जब भी परसेंटेज घटाओगे दिमाग में लेके चलो 100 में से, क्योंकि टोटल परसेंटेज 100 पे कैलकुलेट होगा। गलती से भी 90 से घटाने नहीं लगना। ये गलती करते हैं कुछ लोग। तो अब ध्यान देके चलना, परसेंटेज घटाना मतलब 100 से, क्योंकि ये जो पड़े मत हैं इसमें से 5% अवैध हुए हैं, तो वैध 95% होंगे। अब किसका 95% वैध होंगे? जो पड़े हैं। तो पड़े मत यही हैं, तो इसका 95%, 95/100, क्योंकि हम पड़े हुए मतों का 95% ले रहे हैं। तो ये वैध मत हो गए। अब इस वैध मतों में से एक उम्मीदवार 52.5% पाया है। तो अगर एक 52.5 पाया है तो दूसरा वाला कितना पाएगा? 100 में से 52.5 घटाओगे आप, तो 100 में से 52.5 घटाओगे तो 47.5 आएगा। यही ना? क्योंकि 50 से 2.5% ज्यादा है तो 2.5% कम रहेगा, क्योंकि 50 मिड में होता है 100 के। तो 50 से जितना ऊपर है 50 से उतने नीचे होगा। तो दोनों के बीच अंतर कितने परसेंट का होगा? 5% का। भाई 52.5 में से 47.5 घटाओ, 5% का डिफरेंस आएगा। मतलब 5% से ये चुनाव जीतेंगे या हारेंगे। तो वैध मतों की संख्या यही है, इसके 5% से चुनाव जीत जाएगा। 5% मतलब 5/100 से। और जबकि क्वेश्चन में दिया है कि कितने से चुनाव जीत गया है वो? 1710 से। तो इसके बराबर अब 1710 लिख लोगे आप। यही मेन एक लाइन है। ये लाइन क्लियर हो पाई कि नहीं? एक बार फिर से आप देख लो। हमने मान लिया कुल मतों की संख्या एक्स थी मतदाता सूची में, नामांकित मतदाताओं की संख्या, उसमें से 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, तो डालेंगे 90% लोग। तो एक्स का 90% यानी 90/100। अब डाले गए मतों में से 5% वोट अवैध पाए गए हैं, तो वैध 95% होंगे, तो इसी का 95%। अब उसमें से वैध मतों का एक 52.5 पाया है तो दूसरा 47.5 पाएगा, तो दोनों में 5% का अंतर है, मतलब 5% से जीत जाएगा। तो इसका 5% बराबर 1710 से जीता है। तो अब इसे कैलकुलेट बस कर ले, एक्स का मान आंसर हो जाएगा अपना। एक लाइन कैलकुलेशन पे ध्यान देना, पहले इधर है देख लो, जितना कटने लायक हो काट लो आप। एक 0 इनके कट सकते हैं आराम से। बाकी
5 से इस 10 को आप काट दो 2 बार में, 5 दूना 10। 5 से इनको एक राउंड और काट सकते हैं, 5 से 5 के 5 और 5 9 45, 19। 5 से 100 को आप काट लो 20। 19 से इधर काट दो, 19 9 171, 90 हो गया। 9 से 90 को काट दो, 10 हो गया। अब ऊपर कुछ नहीं बचा, सब कट गया। अब नीचे वाला जो हिस्सा उधर जाके 10 में गुणा होगा, तो x बराबर हो जाएगा 10 गुणे, ये नीचे 2 गुणे 20, 40 गुणे 10 और 40 गुणे 100, 4000। 4000 में 10 का गुणा माने 40,000। तो x का मान 40,000 आ गया, मतलब नामांकित मतदाताओं की संख्या 40,000 थी, तो 40,000 आपका सेकंड वाला ऑप्शन है। बात क्लियर हुई कि नहीं? बस कैलकुलेशन सेक्शन थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको कि आराम से कैलकुलेट करने हम। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर इसको हम लोग देखें तो इसमें इन्होंने फिर अवैध की चर्चा आ गई। ध्यान देने वाली बात है, कह रहा 2 उम्मीदवारों के चुनाव में 68 मत अवैध घोषित किए गए। पहले ही बता दिया इन्होंने कि 68 मत अवैध घोषित हुए हैं, और जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 52% मत प्राप्त हुआ है और वह 98 मतों से जीत जाता है। तो डाले गए मतों की संख्या, तो यहां भी अगर आप मान लो थोड़ी देर के लिए कि डाले गए मतों की संख्या x है, इसमें से 68 अवैध हो गए तो माइनस कर दो 68, x माइनस 68 ये वैध मत हैं। अब वैध मतों में से एक पाया है 52%, तो दूसरा 100 माइनस 52 यानी 48%। तो 52 और 48 में कितने का अंतर है? 4% का, मतलब 4% से जीत जाएगा जीतने वाला। तो वैध मत यही है, इसका 4% यानी 4/100 से जीतेगा। और जबकि क्वेश्चन में दिया है कितने से जीत गया है? 98 मतों से, तो इसके 4% का मान बराबर 98 हो गया। अब बस इसको एक लाइन और कैलकुलेट कर लो आप। 4 से 98 को काट दो, नहीं कटेगा, 2 से काट दो, 2 दूना 4, 2 से 98 को 2 चौका 8, दोनों 18 49, और 2 से नीचे 100 को काट दो 50, ये 50 जाके 49 में गुणा हो जाएगा। तो इधर बच रहा आपका x माइनस 68 और 50 का 49 में गुणा 0, 5 9 45 को 5 4, 5 24 या 24, 2450 हो गया। अभी जो माइनस 68 है उधर जा प्लस हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका, यानी x का मान 2450 प्लस 68। आप जोड़ो इसमें 8 6 5 11 1 4 1 5 2, 2518 पहला वाला ऑप्शन है। ठीक है, दिक्कत भाई इसमें भी कुल मत हमने x मान लिया है, 68 जो अवैध हो गए उनको घटा दिया तो वैध मत हो गया। अब दोनों के बीच जो अंतर होगा उतने से जीतेंगे, तो एक 52 पाया है तो दूसरा 100 माइनस 52 48 होगा, मतलब 4% का डिफरेंस होगा। तो इसी वैध मतों का 4%, 4/100 बराबर 98 से जीत गया है, तो 98 कैलकुलेट खाली किया है, 2 से पहले काट दिया है, 49 का 50 में गुणा करके 2450, तो x माइनस 68 का मान 2450 है, माइनस 68 हो गया प्लस हो गया, तो बच गया 2518। कंफर्म? नेक्स्ट आइए फिर। ये 9 नंबर आपका, इसमें लिख रहे हैं कि एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ, कुल मतों का 3% अवैध घोषित किया गया। यदि मतदाताओं की कुल संख्या 2,40,000 है तो उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए वैध मतों की संख्या ज्ञात करें। तो एकदम सीधा है, कुल 2,40,000 मत पड़े हैं, इसको आप लिख लो पड़े हुए मतों की संख्या। इस 2,40,000 में से 3% अवैध हो गए, तो 3% अगर अवैध हो गए तो वैध कितने बचेंगे? 97%। भाई 100 में से वो 3% अवैध मत घटा दे तो वैध 97% हो गए। अब इस वैध मतों में से एक उम्मीदवार वैध मतों का 60% पाया है और उसी का पूछ भी रहा है, तो उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए वैध मतों की संख्या ज्ञात करें। दूसरा उम्मीदवार शब्द नहीं है, तो अगर एक का 60% मिला है तो उसका सीधे 60% आप लिख लो। अगर दूसरा कहा होता कि दूसरे उम्मीदवार को मिले या दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वैध मतों की संख्या, तो एक का 60 है तो दूसरे का 100 माइनस 60 40% हम लिखते हैं, लेकिन दूसरा का नाम नहीं ले रहा है
इसलिए सीधे वही 60% का मान। कैलकुलेट आप इनको करोगे, एक जीरो इनके हटा लो, एक जीरो इनके, दो जीरो इनके। अब बचे हुए नंबरों का हमें गुणा करने की जरूरत है। तो आप देखो, जीरो एक है इसमें, बाकी गुणा करेंगे 6 सते 42, यानी दो दो चौक 8, 8 आएगा जीरो के बाद। तो जीरो के बाद 8 दो ऑप्शनों में है, मतलब हमें कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो गुणा कर लेते हैं। 240 का पहले 6 में जीरो, 6 चौक 24 को 4 हासिल 2, 6 दूना 12 2 14, 1440 गुणे 97। अब 1440 का हमें 97 में गुणा करने की जरूरत है। तो 1440 गुणे आप 97 करोगे जीरो, और 144 का 97 में गुणा करना है। 7 चौक 28 को 8 हासिल 2, और 7 चौक 28 2 30, 7 के नाम 7 3 10, 100। फिर 144 गुणे 9 करेंगे, 9 चौक 36, और 9 चौक 36 3 39, 9 के नाम 9 3 12, तो 1396। ऑप्शन देखो कौन सा है, 1396 पहला वाला यार। ठीक, ये क्वेश्चन सिंपल था, इसमें एक्स मानने की भी जरूरत नहीं थी, जो कि कुल मतों की संख्या दिया था। दिक्कत नहीं ना, कुल मतों की संख्या जब भी दे दे तो एकदम सीधे पहले लिख लो, कितना वैध हुआ उसे घटा के वैध मत, और जिसका पूछ रहा उसका निकाल लो। तो यहाँ पहले का ही पूछ रहा था, सीधे वही 60%। नेक्स्ट है, कहीं डाउट है? क्लियर है ना? नेक्स्ट आइए, अभी तो बहुत समय है। अब इसमें देखिए, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 10% ने अपना मत नहीं डाला। यह मामला फिर आ गया, 10% ने अपना मत डाला ही नहीं, और जीतने वाले उम्मीदवार ने डाले गए कुल मतों का 60% मत प्राप्त किया, और दूसरे उम्मीदवार को 1242 मतों से हराया। तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या, तो यहां भी अगर मान लो आप पंजीकृत मतदाताओं की संख्या x है, इसमें से 10% ने अपना मत नहीं डाला, तो डाले गए मतों की संख्या 90%, मतलब 90/100 होगी। ये डाले गए मतों की संख्या हो गई। अब डाले गए मतों में से जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मिला है? 60%, और दूसरे उम्मीदवार को 1242 से हरा दिया। तो ये कितने से हरा दिया वो दिया है, तो देखें अंतर परसेंटेज में कितने का आ रहा दोनों के बीच। तो एक का 60 है तो दूसरे का 40% होगा, तो दोनों में 20% का डिफरेंस है, मतलब 20% से हराएगा। तो इसी का 20%, 20/100 इतने से हरा देगा। और जबकि क्वेश्चन में दिया है कि 1242 से हरा दिया, तो इसके बराबर 1242। अब बस कैलकुलेट करते हैं, एक्स का मान आंसर हो जाएगा। इनके 0 0 काट दो आप, 2 से एक राउंड इनको पहले काट लो, 2 छके 12, 2 दूना 4, 2 एक 2, फिर 9 से काट लो आप इसको, 9 छक 54, 8 81, 9 9 81। अब 100 का जाके 69 में गुणा हो जाएगा, तो 6900। तो आंसर पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 6900, यानी 6900 होगी, चौथा वाला ऑप्शन। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन और देख लो, ये क्लियर हो गया ना? अब इसमें देखें, इन्होंने क्या कह दिया कि एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। दो उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया है, जिसमें से 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, और 2500 मत क्या हो गए? अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले को वैध मतों का 55% मिला, वह 2000 मतों से जीत गया। तो मतदाता सूची, यानी स्टार्टिंग कंडीशन की सिचुएशन हमको लेनी इसमें। मतदाता सूची में कुल कितने उम्मीदवार मान ले x है। अब x में से 10% लोगों ने वोट ही नहीं डाला, तो वोट डालेंगे 90%, 90/100। अब इसमें से 2500 मत अवैध हो गए, तो अवैध मतों को 2500 जो अवैध हुए घटा दो आप, माइनस कर दो, तो ये हो गया वैध मतों की संख्या। x टोटल थे, 10% वोट नहीं डाले तो वोट पड़े 90%। अब इस 90% में से 2500 अवैध हो गए, तो माइनस करना पड़ेगा 2500 को,
ये वैध मत हुआ। अब वैध मतों में से एक पाया है 55%, तो दूसरे का 100 माइनस 55 45% होगा। तो दोनों में कितने का अंतर आएगा? 10% का। मतलब 10% से वो जीत जाएगा। तो इसी वैध मतों का 10%, 10/100 से जीतेगा। और जबकि क्वेश्चन में दिया है कि 2000 मतों से जीता है, इसलिए इसके बराबर 2000। क्लियर है कि नहीं? तो बस कैलकुलेट करना हल्का सा आपको। ये 0 0 काट दो, 10 जाके 2000 में गुणा हो जाएगा तो 20,000 हो जाएगा। और ये 0 0 आप काट लो, यहां बचेगा 9x/10 माइनस 2500 अब बराबर ये 10 का गुणा 2000 में 20,000। अब इस 20,000 में 2500 जाके जुड़ जाएगा, उधर इधर माइनस उधर जा प्लस होगा। तो इधर बचेगा आपका 9x/10 बराबर 20,000 में 2,500 जोड़ेंगे तो 22,500 हो जाएगा। अब ऊपर 9 से काट दो आप इसको, पहले 9 दूना 18, 9 पचे 45, 2500 आएगा। अब नीचे वाला 10 जाके 2500 में गुणा हो जाएगा, तो आंसर आपका हो जाएगा 25,000। और 25,000 का आप विकल्प देख लो, तो तीसरा वाला है। ठीक है ना?